नाज़रीन वन स्पोर्ट्स की लाइव ट्रांसमिशन में आपका खुशामदीद। और इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के साथ आपकी खिदमत में, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट भी। इस वक्त पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसके बारे में हम सबसे पहले अरशद साहब से पूछेंगे। अरशद साहब, क्या आज मैच के हवाले से आप कहना चाहेंगे? आज रन तो बहुत ज़्यादा बन गए जनाब, और ये फुल बैटिंग पिच है और पाकिस्तानी बैटर को फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि बाउंड्री भी छोटी है इसकी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आउटफील्ड आज के मैच के हिसाब से बहुत फास्ट होगी, बेंगलोर का ग्राउंड है जी। और दूसरी एक बात ये है कि शुरू में इन्होंने वार्नर का कैच छोड़ा जिसने 150 से ऊपर बना लिए। एक कैच बाबर आजम ने छोड़ा और एक कैच आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी ने छोड़ा। तो 3 कैच ड्रॉप करें। अगर वो 3 कैच पकड़ लेते तो आज इतना स्कोर नहीं होता जो 362 पहुंच गया स्कोर। तो क्या लगता है आपको, ये स्कोर चेज करने के काबिल है? पाकिस्तान कर सकता है इसको? कर सकता है क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने 344 चेस किए थे, तो ये 20-25 रन अगर थोड़े ज़्यादा हैं तो कोई मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान चेस करना चाहिए पाकिस्तान को। सही। लेकिन ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 70-80 रन का जो स्टार्ट लें ताकि आने वाले जो मिडिल ऑर्डर बैटर हैं वो आराम से बैटिंग कर सके। जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, 200 से ऊपर उन्होंने ओपनर ने स्कोर किया, उसके बाद आने वाले बैटर ने अच्छी बैटिंग की। ठीक है। इरमा, कैसा लग रहा है आपको मैच? आज की क्या पोजीशन है मैच की आपके सामने? आप हमारे साथ मैच देख रही हैं, कैसा आप फील कर रही हैं आप? पोजीशन तो अब बहुत अच्छी है, ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है हमारी तो सारी हमदर्दियां हमेशा पाकिस्तान के साथ ही होती हैं और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जीते। लेकिन इन्होंने जो ये 3 कैच मिस किए, छोड़ दिए, तो वहाँ पर जो एक माहौल है वो बड़ा क्रिटिकल तरफ जा रहा है। बस मेरी तो यही दुआएं हैं और मैं देख भी रही हूँ। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। अगर ये जम कर खेले तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि कुछ लेकिन खेल जाए, मतलब जम के खेलने का मतलब है जो भी अपने साथ एक एल्फी लेकर आए बड़ी वाली और बस चिपक के खड़ा हो जाए, बस लगा लें, बस चिपक के खड़ा हो जाए। और एटलीस्ट स्टार्ट के जो हमारे खिलाड़ी आएंगे एटलीस्ट मतलब जो भी फर्स्ट में आते हैं वो सेंचुरी करके जाए, और एम्पायर की उंगलियों पे एल्फी लगा दे ताकि वो ये नॉट आउट नहीं दे। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। लेकिन मैं इसके साथ में ये कहना चाहूँगा, देखें जिस तरह इन लोगों ने स्कोर किया आज, वैसे आउटफील्ड तेज है, इसके हिसाब से स्कोर करना मुश्किल तो नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान खेल जाए जिस तरह आपने कहा ओपनर्स खेलें, तो लगता है आपको आज बाबर आजम सेंचुरी करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी आपकी हंसी कुछ और गहरी है। एक नहीं, वो आपने नाम लिया मुझे मीम्स याद आ गई तो मेरा दिमाग उस तरफ चला गया। अच्छा। लेकिन अब इंशाल्लाह आज देखते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा जरूर। चले, हमारी भी उम्मीद है। फरीन से ही इब्तिदा करनी चाहिए और जरूर उसके रिजल्ट्स आते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। देखिए, ठीक है, ठीक। अच्छा फरीन, क्या कहना चाहेंगी मैच के हवाले से? आप आज मैच देख रही हैं, कैसा लग रहा है और कौन सी टीम को आज आप सपोर्ट कर रही हैं, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला था तो मैंने सोचा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया को ही सपोर्ट करूंगी, लेकिन एंड में पाकिस्तान ने भी अच्छा खेला तो अभी मेरी फीलिंग्स चेंज हो गई है थोड़ी सी। अच्छा, आपने जिस तरह देखा कि मैच में अभी स्कोर चला गया था 200 से ऊपर चला, 260 रन पे इनकी कोई विकेट नहीं थी, तो आपको उस वक्त लग रहा था ये 450 तक स्कोर मुझे यही लग रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ हूँ, ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। एंड में जो विकेट्स लिए हैं इन लोगों ने, तो अभी 50-50 है। अगर मैच उस तरफ जाएगा तो मैं उस तरफ जाऊंगी, मैच इस तरफ होगा तो मैं इस तरफ। अच्छा, मतलब आपने अभी कोई फैसला नहीं किया है? हाँ, जो मेहनत करे, जो अच्छा खेले, उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। हमारी टीम है जो भी है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन जब उन लोगों की मेहनत ज्यादा है, वो अच्छा खेल रहे, तो जब नहीं जीतेगा तो फिर हम उधर निकल जाएंगे ऐसे? मैं तो निकल जाऊंगी, आपका नहीं पता। नहीं जी, हमारी टीम अगर हारे या जीते या कुछ भी, हम तो पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि हम जो इस वर्ल्ड कप भी आता है ना जब, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वर्ल्ड कप के हवाले से जो चीजें हुई हैं, जो इसमें कोताहियां हुई हैं, कमियां रह गई हैं, उसको हम बात भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, और टीम के लिए बहुत सारी चीजें भी हमारे पास जो हम जिस पे बात करेंगे। लेकिन पहले मैच की सिचुएशन देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी तो मैच चल रहा है। पाकिस्तान की बैटिंग जो स्टार्ट है वो तय करेगा कि किस तरह आगे पाकिस्तान परफॉर्म करेगा। तो आशा साहब, आपको लगता है आज बाबर आजम सेंचुरी करेंगे, या आज भी बाबर आजम वही वाला रहेगा उनका? मैं फिर वही बात बोलूंगा कि हम बाबर आजम पे डिपेंड क्यों करते हैं, इसलिए डिपेंड करते हैं। देखें, बाबर आजम खेलेगा तो हम खेलेंगे, और रिजवान भी हैं, उसके अलावा देखें अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक हैं, इफ्तिखार हैं, इनके ऊपर भी
जो है ना सेंचुरियां ड्यू हैं। कम से कम 2 सेंचुरियां बढ़ेंगी पाकिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान जीतेगा। आपने देखा श्रीलंका से पाकिस्तान मैच जीता, उसमें 1 सेंचुरी पड़ी, रिजवान ने सेंचुरी मारी और नॉट आउट है, पाकिस्तान मैच जीता। आज भी कम से कम 2 सेंचुरियां होनी चाहिए, चाहे वो बाबर आजम करे, चाहे वो इमाम उल हक करे, चाहे अब्दुल्ला शफीक, चाहे इफ्तिखार। हमारे पास बैटर बहुत हैं और हमारी बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है। ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आपने कहा कि जी सर बाबर आजम से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हम, बाकी सबको भी सेंचुरी करनी चाहिए, वो एक अलग मामला है। सब सेंचुरी तो हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बंदा आए और हर प्लेयर हमारा आके सेंचुरी करे, लेकिन एज पर रूल ये देखा जाता है कि ओपनर जो स्कोर करके जाता है उसका इम्पैक्ट पीछे के खिलाड़ियों पर आता है। तो ओपनर के ऊपर हम सारा डिपेंड करते हैं कि ओपनर क्या परफॉर्म करके जा रहा है। अगर ओपनर आपको सेंचुरी दे के जा रहा है तो पीछे का मोराल ये हो जाता है कि हर बैट्समैन खुल के बैटिंग करने लगता है और आपके फिर इस तरह के स्कोर आते हैं जो आज आपने देखा। एग्जांपल आपके सामने है कि आज ऑस्ट्रेलिया ओपनर ने 200 रन का स्टैंड लिया, मतलब ओपनिंग इतनी अच्छी की तो आने वाले बैटर कितने आराम से खेले। बहुत ऐसे ही है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने लास्ट ओवर में बॉलिंग अच्छी कराई, वरना मैं तो समझा था 400 या 420 या 425 रन बनेंगे। मेरा 450 का था कि वो जाएगा। बॉल पुरानी हो गई तो आपने देखा शाहीन शाह ने कितनी बॉल स्विंग करी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी देखें पैच बाकी है, इनके पास भी वही ग्राउंड है, पाकिस्तानी टीम के पास भी। अगर बैटर शुरू में चल जाते हैं तो पीछे टीम के लिए आसानी हो जाएगी, वरना फिर हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर शुरू में ओपनर नहीं चलते हैं तो बीच में फिर रिजवान को या दूसरे किसी बैट्समैन को, इनाम उल हक या दूसरे को किसी को आज सेंचुरी करनी पड़ेगी। आज तो हमारी लक भी अच्छी है, अब हम ये भी नहीं कह सकते हम टॉस हारे, आज तो हम टॉस भी जीते हैं। बाबर आजम ने टॉस जीत के इसीलिए फील्डिंग करी, उसे पता है कि बैटिंग पिच है। और अगर आज भी पाकिस्तान नहीं खेल पाता, नहीं जीत पाता जिस तरह के स्कोर है, तो फिर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान अब मजीद आगे मैचेस ना खेले और वापस आ जाए, रेस्ट वेस्ट करें, फिर आगे की फिर देखेंगे अगली दफ़ा वर्ल्ड कप के बारे में। तो ये एक फेयर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से होना चाहिए। अब बहरहाल इस वक्त जो है वो आपके सामने जो पाकिस्तानी टीम के हवाले से न्यूज़ आ रही हैं, मामलात हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आज के, किस तरह से पाकिस्तानी टीम को वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, क्या मामला हैं, क्या मसाइल हैं। पाकिस्तानी टीम का मैंने सुना है कि ये होटल से बाहर नहीं जा सकती है। इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्राउंड में और होटल में रहते हैं। आई थिंक वो कुछ इशू है कि इनके पाकिस्तानी टीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आपको मालूम है वहाँ पे सियासी हालात भी सही नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए वहाँ काफ़ी नफरत पाई जाती है। टारगेट बनाया हुआ और टीमें बाहर जाके इंजॉय कर रही हैं, सी साइड जा रही हैं, घूम फिर रही हैं, पिकनिक मना रही हैं। हमारी टीम सिर्फ होटल तक महदूद रह गई है, होटल ग्राउंड ये हो रहा है हमारी टीम के साथ। सही। तो जाहिर है एक प्लेयर जो है ना उनको भी थोड़ा चेंज चाहिए होता है, तो वो उनको कोई चेंज नहीं मिल रहा। सही, चले ठीक है, जो भी है मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, इस पर उनकी अपनी वो है, मर्जी है, अपने मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम को इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी मिल रहा है। अगर वो बाहर नहीं जा रहे हैं, अगर होटल में भी हैं, तो वो अपनी जो कमियां हैं, कोताहियां, उन पर डिस्कस करें, बात करें, उनको दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त भी कम बैक करना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी भी आपके पास मैचेस बाकी हैं और अगर चाहते हैं कि सुपर 4 में जाएँ या आगे सेमीफाइनल खेलें तो आपको भी सारे मैचेस जीतने होंगे। एक बात मैं आपको और बताऊं, T20 का फॉर्मेट आपने देखा ना, T20 में बॉलर की मौत होती है जी, सिर्फ बैटर ही रन बना रहे होते हैं, छक्के चौके। लेकिन इस दफा तो हमने ये वर्ल्ड कप 50 ओवर का मैच है, इसमें भी सिवाय छक्के चौके के कुछ हो नहीं रहा, बॉलर को हेल्प नहीं मिल रही। सिर्फ जितने भी बैटर हैं वो देखें आप कितनी सेंचुरी बढ़ गई। आज मैंने देखा कि 800 से अबव बाउंड्रीज पड़ गई इस टूर्नामेंट में, और अब ये टूर्नामेंट बहुत लंबा चलेगा और सिक्सर भी इसमें बहुत ज्यादा पड़ गए। लेकिन एक बात मेरा आपसे इस पे सवाल है मेरा आपसे कि जो ये 6 और 4 की जो बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं आप पाकिस्तान पे क्या पाबंदी लगी है किसी चीज? पाकिस्तान पे पाबंदी नहीं है, तो मैंने पाकिस्तान की तरफ हाथ में भी है जी, तो ये लोग क्यों नहीं बाउंड्रीज ले रहे हैं या क्यों नहीं खेला जा रहा है इन लोगों से? आज पता चल जाएगा पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस है इस पिच पे। सही, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, साथ साथ मैं इसके रिव्यूज़ भी मैंने लिए लोगों से, तो लोगों का बड़ा बैड कमेंट्स आए हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से। लोग काफ़ी दिल बर्दाश्ता भी लग रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। पहले ही लोग काफ़ी उससे मुल्क के मामलात से भी काफ़ी परेशान थे, अब क्रिकेट की वजह से भी लोग काफ़ी डिसहार्ड हुए हुए हैं और इस तरह के कमेंट्स मेरे पास आए कि मैं वो प्रोग्राम में शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, ना हमने वो रिव्यूज़ के अंदर चलाए कमेंट, क्योंकि लोग जो है ना इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी हम ज़्यादातर जो लोगों का कहना है तो वो दूसरी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले बहुत कम है इस वक्त।
तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है प्रोग्राम के अंदर। तो अभी ब्रेक चल रहा है, ब्रेक के बाद जब मैच शुरू होता है, पहली इनिंग शुरू होती है, तो फिर हम देखते हैं पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रहती है, ओपनर्स क्या करते हैं। और फरीन ने जैसे अभी कहा कि मैं तो उस टीम के साथ होंगी जिसने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। तो मुझे ये लगता है कि अगर शुरू में सेंचुरी नहीं आती है, एक दो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, तो फरीन तो हमारे साथ नहीं देंगी फिर। देखिए लास्ट श्रीलंका से मैच हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान के आई थिंक 30 पे 2 आउट हो गए थे और उसके बाद फिर पाकिस्तान मैच विन कर गया था। तो अब आज देखते हैं, वैसे आप बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है, कितने पाकिस्तान बनाएगा रन? देखिए मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि पाकिस्तान 150 रन से ज़्यादा नहीं बना पाएगा। जो देखें एक्सपीरियंस भी आप मैचेस को एनालाइज करके करते हैं ना, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो दिख रही है पाकिस्तान की, तो मुझे ये लगता है पाकिस्तान 150 रन से ज़्यादा नहीं बनाएगा। हाँ वो और बात है कि जैसा मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि कुछ दुआएं होती हैं कौम की, क्योंकि हमारी टीम हमेशा दुआओं से चलती है। ये टीम का फ्यूल जो है ना वो दुआएं हैं। इनकी परफॉर्मेंस पे तो हम बात कर ही नहीं सकते, ये किस वक्त क्या परफॉर्म कर जाए इनका कुछ पता नहीं होता। सिर्फ इनको दुआएं ज्यादा मिल जाती हैं तो ये खेलना शुरू कर देते हैं। आपका कहने का मकसद है कि पाकिस्तानी टीम आज सिर्फ 150 रन बनाएगी? 150 बनाएगी, अगर दुआएं लग गई तो हो सकता है मैच जीत जाए। आज कोई एक बैटर 150 मार देगा। अच्छा जी, भले आपकी अपनी राय है, लेकिन ये है कि ऐसा अगर हो जाता है, आपकी पेशन कोई सही हो जाती है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि इनको दुआएं लगी हैं। हाँ वो अनप्रेडिक्टेबल टीम इसीलिए है कि इनको दुआएं लगती हैं, तो ये एकदम डीजल से पेट्रोल पे आ जाते हैं। जुम्मा मस्जिदों में दुआएं तो करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो हो सकता है आपकी बात सही हो और हम भी यही दुआ करेंगे क्या। और साथ साथ मैं नाजरीन को ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमें व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे भी फॉलो करें। वहाँ पे भी हमारी लाइव स्ट्रीम जा रही है और हम आप लोगों के साथ लाइव कर रहे हैं, और साथ साथ हम आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे। इस वक्त हमारे पास कमेंट्स भी आना शुरू हो गए, लेकिन अभी हम साथ साथ प्रोग्राम जैसे शुरू होता है, मैच शुरू होता है, हम आपके कमेंट्स भी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त 2-3 कमेंट मैं शुरू के पढ़ देता हूँ। इस वक्त अंबर खान, ये हमारी परमानेंट वीवर हैं जी, ये हमारे प्रोग्राम में भी हमारे साथ बैठ चुकी हैं। ये कह रही हैं भाई हम तो फुल ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट। अंबर खान आप इसी मैच में बैठ के पाकिस्तान को सपोर्ट कर चुकी हैं, अच्छा अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो गई। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि देखें अगर आज पाकिस्तान जीत जाता है फिर आप ये ना कहिएगा कि हम तो पाकिस्तान के साथ। परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना, जो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अब पाकिस्तान कोई परफॉर्मेंस किसी मैच में तो दिखाए ना, कोई मैच अच्छा खेले तो उसका सपोर्ट करे लोग। अब आपने खुद ही रिव्यू किया, आपने देखा कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे ना। इसलिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मतलब ये कंट्री वंट्री ये एक अलग चीज़ है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन वो कर ही नहीं रहे, खेल ही नहीं रहे, तो फिर जीत ही नहीं सकते। अच्छा फरीन एक बात बताएं, पाकिस्तान परफॉर्मेंस दे रहा फिर भी टॉप 4 में क्यों है? अभी तक कहाँ है? अभी तक है, लेकिन अभी नहीं होगा है? नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। अरे पाकिस्तान टॉप 4 में अभी है, लेकिन इसके बाद वर्ल्ड कप के बाद नहीं होगा, मुझे लगता है। वर्ल्ड कप के बाद तो नहीं होगा, वर्ल्ड कप के बाद तो कोई नहीं होगा, कोई भी टीम नहीं होगी। नहीं मतलब आज के मैच के बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टॉप 4 तक जाएगा, मतलब जो सेमीफाइनल तक जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी तक जो खेल रहा है पाकिस्तान को 9 में से 6 मैच जीतना जरूरी है, और अभी तक पाकिस्तान 2 मैच जीता है। अगर आज जीता है तो पाकिस्तान के 3 हो जाएंगे। उसके बाद तो कम खेल सही नहीं रहा ना, किसी भी टीम के साथ अच्छा नहीं खेल रहा। कोई एक टीम के साथ अच्छा खेलते हैं, खेल सही क्यों नहीं रहा मुझे बताइए। क्योंकि उनकी खेल नहीं रहा, क्यों नहीं सही खेल रही ये तो मुझे भी नहीं पता ना। ये आप बता सकते हैं क्यों नहीं सही खेल रही है, तो एक बात है वो खेल नहीं पा रहे, पता नहीं वो उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है या हमारे खिलाड़ी अच्छे नहीं है, ये मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं खेल पा। तो ये फिर आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं खेल रहे। जी हो गया आप लोगों का। ठीक है जी नाजरीन, तो हमारे ये सब कुछ भी चलता है प्रोग्राम के अंदर, तो आपस में भी शुरू हो जाती हैं बातें साथ साथ। कोई नहीं, हमारे ही लोग हैं, आपस में भी थोड़ी नोकझोंक होती है। लेकिन फ़रीन की मैं इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि अरशद साहब फ़रीन की टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि फ़रीन को भी माशाल्लाह पहले से तो बहुत बेहतर है, इनको काफ़ी मालूमात हो गई है क्रिकेट के हवाले से। लेकिन ये फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ़रीन ने इस वक्त कहा कि वर्ल्ड कप के बाद जीतेगा, और इस तरह तो वर्ल्ड कप के बाद तो कोई भी टीम मौजूद नहीं होगी। खैर कोई बात नहीं, पहाड़ी हैं, मासूम हैं, तो इस तरह फरीन
का मकसद ये है कि देखें अभी शाहीन शनवारी ने जो है वो 4 विकेटें, शाहीन शनवारी का नाम लिया तो मैं खुश हो गया, आज लगता है डिनर है। अरे शनवारी छोड़े यार, मुझे इस वक्त भूख लग रही है, मेरा दिल चाह रहा है पाकिस्तान जीते और अच्छी सी शनवारी जो है मैं खाऊं। अच्छा वो क्या कर रहे हैं कि वो मतलब बिल्कुल लास्ट में 300 से ऊपर वो बना चुके हैं रन, और वो सजदे में गिर के जो है वो शुक्र अदा कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये देखें यहाँ पे इंडिविजुअल जो है ना वो अपने आप को जो है वो ये कहा जा रहा है कि भाई शुक्र है और मैंने 4 या 5 विकेटें ले ली। देखें पाकिस्तान को प्रेजेंट करने गए वहां पर, ठीक है, वो इंडिविजुअल अगर सब कहेंगे कि मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए या मेरी चीज अच्छी हो जाए तो ये थोड़ा सा तजाद है। बिल्कुल, ये बड़ा टेक्निकल आपने पॉइंट उठाया है और ये चीज़ वाकई मुझे लगता है कि अरशद साहब आपको अब सीट से रिटायर हो जाना चाहिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात कही। हकीकतन ऐसे ही है कि जो आपने 5 विकेटें लेनी और आप शुक्र अदा कर रहे हैं, तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस कहाँ पर है? आपको मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊँ, अल्लाह खैर करे, अब शाहीन शाह अफरीदी पे भी केस ना हो जाए, आज उन्होंने सजदा कर लिया। बिल्कुल, लेकिन देखें वो एक अलग टॉपिक है। देखें वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम लोग, हम हर हाल में। शाहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप में पहली दफा 5 विकेटें ली हैं, तो वो तो सजदा करेगा। नहीं थोड़ा परफॉर्मेंस आप पहले दिखाते, आप जब फर्स्ट टाइम आए आप उस वक्त ये दिखाते परफॉर्मेंस, तो हम भी सजदे में ही बैठे होते हैं। जब आप लोग खेल रहे होते हैं तो हम आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह की परफॉर्मेंस आएगी तो आप पाकिस्तान के लोगों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में भी तो आप सोचें ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि फरी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ, शी इज राइट, वो बिल्कुल सही कह रही थी। वो थोड़ा सा वो थी कि मैं क्या कहूँ, वो बिल्कुल यही बात वो भी करना चाह रही थी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आप नहीं आपने एक्सप्लेन कर दिया, सही किया। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम जब इंडिया वाले मतलब हम, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि हम जब रिजवान के जो नमाज पढ़ने पे जो भी हुआ था उसके खिलाफ हमने बात की थी। जो भी हमारी टीम के साथ गलत होता है हम आवाज़ उठाते हैं ना, तो जब वो सही नहीं खेल रहे तो हमें उनको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, क्योंकि जब वो सही नहीं खेल रहे, पूरी वर्ल्ड में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे, तो उनको चाहिए कि वो भी थोड़ा सा सोचे, अपनी कंट्री के बारे में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। मैं ये बस कहना चाहती हूँ। और अगर अच्छा नहीं करेंगे तो हाँ, मैं तो साथ नहीं दूंगी ओवेस्ली। आप सही कह रही हैं, अगर पूरा पाकिस्तान पाकिस्तानी टीम के अगेंस्ट हो जाएगा तो वो एक अकेली टीम इंडिया में है, तो हमें चाहिए कि उनको बैकअप करें और उनका साथ दें। नहीं वो खेले ना अरशद सर, किसी एक मैच में अच्छा खेले तो हम साथ देना, खेलेंगे इंशाल्लाह। तो बस हमारी दुआ है कि वो खेले, अच्छा खेले, हमारी टीम है जीत जाए, हमें खुशी होगी। लेकिन ये है कि रिप्रेजेंट करने गए हुए हो आप, एटलीस्ट अब यहाँ पर तो दिखाओ, चलो इंडिया के साथ तो ये है या वो है, या जो भी है मामलात तो बहरहाल हैं, यहाँ दिखानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ग्राउंड में दिखाना चाहिए आपको। जितना आपका गुस्सा है, जितना आपका अग्रेशन है, वो ग्राउंड में आपकी फील्ड पे आपको दिखना चाहिए, ना कि इस तरह की चीज़ें कि देखें। बात आपने बिल्कुल सही कही कि आपने अगर 5 विकेटें ले भी ली हैं तो वो ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपने कोई उनको 100 रन पे आउट कर दिया या 80 रन पे आउट कर दिया तो आप 5 विकेटें आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। इतने मैचेस के बाद आपने 5 विकेटें ली हैं और वो भी आपने कोई इतना नहीं किया कि पाकिस्तान के हक में मैच आ गया, तो सही है, ठीक है। और जहां तक नमाज की इन्होंने बात करी, देखें मेरा ओपिनियन ये इस बारे में, ठीक है नमाज अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ठीक है, हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन एक बात जो हमारे सामने आई वो बिल्कुल जायज़ भी है कि देखें ग्राउंड के अंदर अगर नमाज अंदर ड्रेसिंग रूम में जाके भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नमाज तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और उन्होंने मेरी जो बात हुई है तो उधर से भी यही बातें आ रही हैं कि जी हकीकत है ये भी कि अगर कोई दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, कोई पूजा की थाली लेकर अगर ग्राउंड में आ जाए या दूसरी कोई आके अपनी इबादत शुरू कर दे, एक वक्त होता है हमारा फजर जोहर असर, ठीक है, हम उस टाइम पर हमें ऑब्लिगेशन अपनी देनी है, ठीक है, टाइम है हमारा। फजर की नमाज हम फजर में पढ़ेंगे जी, जोहर की नमाज हम जोहर में, ये कौन सी बात है। थाली लेकर आएंगे, उनका कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है, वो किसी भी वक्त जा सकते हैं, लेकिन हमारा चूंकि एक मजहब का ऑब्लिगेशन है और उसकी टाइमिंग है, फजर, जोहर, मगरिब और इशा।
तो सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो वक्त पर नमाज अदा करे जी। तो ये बात तो बिल्कुल ही लेकिन इरमा, मैं इसके साथ साथ ये दीनी मसाइल हैं, इसके अंदर देखें एक मसाइल होते हैं और एक मामलात होते हैं। वक्त पे नमाज अदा करने का उनको हुक्म है, जो जमात के साथ भी हुक्म है साथ साथ। तो जमात तो वहाँ कहीं भी नहीं हो रही है। अगर वक्त पे नमाज पढ़ने के लिए आप इतना हुक्म पूरा करने के बाद तो आप जमात आकर खेल रहे वो छोड़कर तो नहीं गया ना कि भाई नमाज है, मैं तो खेल नहीं, तो छोड़ के तो नमाज में तो अल्लाह ताला ने अजान हो रही है उस वक्त वो नहीं खेल रहा तो वो अपनी ऑब्लिगेशन तो पे करेगा ना। बिल्कुल, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, जब उस वक्त वो नहीं खेल रहा तो जहां वो वहां नमाज पढ़ सकता है तो वो एक ड्रेसिंग रूम में भी जाके पढ़ सकता है। देखें जमात के साथ वैसे नमाज का हुक्म है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने इसमें बहुत आसानी दी हुई है। एक अल्लाह ताला ने आपके लिए मसाइल के तहत भी चीजें रखी गई हैं। क्या पता बहुत ज्यादा ड्रेसिंग तक जाते नहीं, बिल्कुल करीब ही होता है ड्रेसिंग रूम। जो हमने भी, आप भी ग्राउंड में गई होंगी, मैं भी गया हूँ ग्राउंड में भी खेला है हमने, तो ड्रेसिंग रूम बिल्कुल करीब ही होता है, उसमें जाके आप नमाज अदा कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि आप नमाज के अंदर भी बहुत सारी बारीकियां हैं और एक मसाइल के तहत बहुत सारी आसानियां दी गई हैं नमाज के लिए। तो यहाँ तक आसानी देखें, नमाज में जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि जी आप लोग नमाज के अंदर इतनी इतनी पाबंदी करें, इन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, या आप खड़े होकर नमाज पढ़ें ज़्यादा सवाब इसका, वहाँ अल्लाह ताला ने मसाइल के तहत आपको लेट के पढ़ने की भी इजाज़त दी है कि आप खड़े नहीं हो सकते तो लेट के पढ़े। तो जहाँ पे ये माफ़ी नहीं है, तो ये एक अलग इश्यू है। खैर, हमारे आलिम दीन भी इस बारे में जानते होंगे और दीन को काफ़ी स्टडी मैंने भी किया हुआ है। तो आप नमाज को एक, और जितना नमाज अपनी इबादत को छुपा के किया जाए उतना ज़्यादा उसका अजर होता है। तो इसके लिए आप जाके ड्रेसिंग रूम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि कल को देखें, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा कि आप नमाज ना पढ़ें, नमाज तो किसी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के मसाइल इश्यूज पैदा हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कहीं और जाके मतलब ड्रेसिंग रूम में पढ़ लें, इधर पढ़ लें। ग्राउंड एक क्रिकेट के लिए बनाया गया है, वहाँ आके अगर आप नमाज पढ़ेंगे दूसरे मज़ाहिब के लोग भी एतराज करेंगे। हाँ, इनकी सीनियर टीम्स को थोड़ा सा इनको ब्रीफिंग देनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको आपका ये वे है, आप ये काम इस तरीके से जी, वो ग्राउंड के लिए बनाया गया, खेलने के लिए बनाया गया, तो उससे बेहतर ये कि वहाँ सिर्फ खेल को ही रखा जाए। जिस तरह की हम बातें करते हैं ग्राउंड में मजीद और कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। इस तरह बहुत सारी जगहें हैं, फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी तो ये मामला किसी और तरफ चले जाते हैं। और ऐसे भी कहा गया दीन में, जहाँ पे झगड़े मसाइल और इस तरह की चीज़ें पैदा हों तो वहाँ से आप इन चीज़ों को ख़त्म कर दें, उसका ज़्यादा सवाब है। तो खैर, बहरहाल हम अब मैच पे आते हैं, मैच की बात करेंगे। इस वक्त मैच का ब्रेक चल रहा है और आज जो पाकिस्तान ने रन किए, ऑस्ट्रेलिया ने आज 367 रन किए हैं। पाकिस्तान को 50 ओवर में वो रन बनाने हैं और मुझे आज ये लगता है, जो मेरी प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान आज 150 रन कर लेगा और उसके बाद विकेट्स लूज करना शुरू कर देगा, जिस तरह ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। लेकिन आप लोगों की दुआएं अगर लग गई पाकिस्तान को, जिस तरह के दुआएं लगती हैं उसको, तभी वो चलता है। ये इनका पाकिस्तान का एक मसला है बहुत बड़ा कि पाकिस्तान को जब ज़्यादा दुआएं लग जाती हैं तो वो डीजल से एकदम पेट्रोल पे आ जाते हैं और तेज़ भागना शुरू कर देते हैं। तो वो पाकिस्तान को अगर आज दुआएं लगती हैं तो पाकिस्तान आज का मैच जीत भी सकता है, लेकिन अगर आज बदुआएं लगी और पाकिस्तान को कोई बदुआ भी ना लगी तो पाकिस्तान 150 से आगे नहीं जाएगा। अरशद साहब का कहना कुछ और है। अरशद साहब को लगता है कि आज पाकिस्तान बहुत आसानी से चेस कर लेगा और आज जीतेगा, जहाँ के फरीन का ये कहना है कि जी पाकिस्तान जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते, जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा मैं उसका साथ दूंगी। और इरमा का ये कहना है कि भाई इरमा आप खुद बता दें आपका क्या कहना है, क्योंकि मैं तीनों के बताने में आपका भूल गया। बस ये है कि दुआएं तो हमेशा हमारी पाकिस्तान के साथ होती हैं और हम पूरे ऑप्टिमिस्टिक होकर बैठते हैं और हम यही कहते हैं कि वो हार भी रहा होता है, हम कहते हैं नहीं ये जीतेगा ही, लेकिन मेहनत जो है वो कभी रायगा नहीं जाती और मेहनत का नतीजा ज़रूर आता है। अगर इन्होंने दिल से मेहनत की है और ये दिल से चाहते हैं कि हम जीतें तो ये ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारी भी दुआ पाकिस्तान के साथ है, लेकिन साथ साथ मैं कमेंट पढ़ दूं, हमारे लोग नाराज़ ना हो जाएं, इस वक्त बैठे हुए कमेंट कर रहे हैं। अंबर खान का मैसेज आया है। पहले तो बोलो, ज़ाहरा ने आमीन कहा है कि पाकिस्तान के जीतने पे। ज़ाहरा थैंक यू सो मच, और आमीन, हम भी यही दुआ करते हैं पाकिस्तान जीत जाए। और साथ में मैसेज कर रही है ज़ाहरा, क्या मज़ेदार स्कोर बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के लिए, कुछ भी नहीं है। नहीं ज़ाहरा, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आउटफील्ड आज के ग्राउंड के हिसाब से बहुत तेज़ है, बाउंड्री भी छोटी है, तो पाकिस्तान को भी इसी तरह स्कोर करना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी नॉर्मल शॉट खेलें बॉल बहुत तेज़ जाएगा ग्राउंड में, आउटफील्ड काफ़ी फास्ट है आज। और हम उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान आज अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान के साथ हम जो करेंगे तो फिर वो
बात की बात है। परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान हम बुरा परफॉर्म करेंगे। आपको पता है कि क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली टीम है जिसने 344 रन सेकंड इनिंग में चेस किए हैं, पाकिस्तान जी। और अगर ये चेस कर लिया तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। तो 344 कर लिए तो 367 करना मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल। आज एक और रिकॉर्ड बन जाएगा आपके ख्याल में? आज तो आपसे हो बड़ी सकता है। अच्छी वाइब आ रही है, आप बहुत अच्छी आज बात आज पॉजिटिव हो गए मैं काफी आज अच्छा ज्यादा। होगा क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम जो भी पेशन गोई की वैसा हुआ। तो आज इनकी पेशन गोइयां बहुत अच्छी हैं और बस अल्लाह करे उस दिन की तरह आज भी इनकी देखिए, ज़बान बात में। पेशन गोई की नहीं, बात डिपेंड करता है क्या नाम है कि किस तरह की पिच है, किस तरह का ग्राउंड है। ग्राउंड बहुत छोटा है। आपने देखा वार्नर ने सिर्फ लेफ्ट हैंडर बैटर है, उसने सिर्फ यूं टुक किया शाहीन शाह अफरीदी को और 6 हो गया। तो आप लेग स्टंप और ऑफ स्टंप की बाउंड्री बहुत छोटी है। जी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के बैटर के लिए तो हमारे बैटर के लिए भी वही है ना। हमारे बैटर्स के साथ ज्यादातर वो नहीं होता ना, जो दूसरे बैटर्स के साथ जब भी दूसरे बैटिंग करते हैं उनके लिए वो बैटिंग पिच बन जाती है। जब बॉलिंग करते हैं बॉलिंग पाकिस्तान के साथ कम होता है। मैं वो फिर वही बात करूंगा, कम से कम 10-15 ओवर तक पाकिस्तान की विकेट नहीं गिरे, चाहे पाकिस्तान 60 रन बनाए शुरू में, बस मिडिल ऑर्डर के लिए हम अच्छा स्टार्ट दे दे ताकि मिडिल ऑर्डर बैटर आके बैटिंग अच्छी करें। जी हाँ बिल्कुल। और साथ साथ हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं। फरासत शाह साहब कहते हैं कि वेरी गुड, ऑल आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर, आपकी तारीफ करने के लिए आप लोगों का प्यार चाहिए और आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम को पसंद करते रहिए। हम लोग आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाते रहेंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से भी और बाकी भी चैनल्स के बारे में आपको पता है हमारे और भी चैनल्स हैं, जैसे कि वन स्पोर्ट्स है, वन एंटरटेनमेंट है, वन हेल्थ है। हमारे सारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के लिंक को अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और हमारे साथ एंजॉय कर सकें। साथ में मैसेज आया अंबर खान का, वो गाना छोड़ दिया है, तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे जी बिल्कुल अंबर खान, ऐसे ही है कि इस वक्त जो टीम की कंडीशन चल रही है तो लोगों का यही कहना है कि इस वक्त के भाई हम टीम के साथ इस तरह नहीं हैं कि जो पहले हम होते थे कि जी तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस वक्त लोग कह रहे हैं तुम सिर्फ जीतो तो हम तुम्हारे साथ हैं और हारोगे तो फिर हमारे हाथ हैं। थैंक यू अंबर खान मेरा साथ देने के लिए। तो अंबर खान, वैसे भी अंबर खान आपको काफी पसंद करती हैं, हमेशा आपके लिए कमेंट्स भी कर रही होती हैं। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त इनिंग स्टार्ट होने जा रही है पाकिस्तान की और खुर्शीद नदीम बैठी हुई हैं। वाह बेटा, मेरी मदर हैं खुर्शीद नदीम। तो सलाम कह रही हैं आपको और ये साथ साथ मैसेज कर रही हैं कि वाह बेटा क्या खूब बोलते हो। अल्लाह करे हमारे पाके। शुक्रिया अम्मी जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इंशाल्लाह आप जीत जाएगा पाकिस्तान। तो मैं अपनी मदर से भी कहूँगा कि दुआ करें पाकिस्तान आज जीत जाए ताकि हमारा प्रोग्राम का मजा दोबारा हो जाए और हम काफी फिर इरमा आज कढ़ाई भी खिलाएंगी। इरमा ने तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जीत लेगा। हो सकता है जैसे अरशद सर ने कहा कि आज जुम्मा भी है तो ज्यादा लोगों ने ज्यादा दुआएं की है तो पाकिस्तान जीत भी सकता है। तो बस इनको चाहिए कि मिचेल स्टार्क जो है उसकी बॉलिंग को फेस करें, तो क्योंकि ये पाकिस्तानी बैटर की कमजोरी है, इनको सबको मालूम है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को कि कहाँ इनकी कमजोरी, इनको कहाँ बॉल कराना है, कहाँ ट्रैप करना है। इमामुल हक जो है ना वो शॉर्ट पिच गेंद को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि उसको शॉर्ट पिच कराएं और बाउंड्री पे आउट करें। लेकिन आज इमामुल हक के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि बाउंड्री बहुत छोटी है, तो आज अगर वो आराम से खेले तो मैं समझता हूँ ये स्कोर कर सकते हैं मामूला। इंशाल्लाह अच्छे बैटर हैं अगर ये विकेट पे रहते हैं। नजरे गैब से देखते हैं ये क्या क्या जलवे। इरशाद 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 बस इतना ही। अच्छा इतना ही था। मैं असल में शेरों का मुझे भी शौक है लेकिन इतने ज्यादा याद नहीं है मुझे। पाकिस्तान के स्पिनर देखें आज नहीं चल सके तो उनका जंपा है उनके पास, एडम जंपा, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसको संभल के खेलें। लेग ब्रेक करता है वो, कभी गुगली कराता है, कभी लेग ब्रेक कराता है, तो उसको संभल के खेलें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान चेस कर सकता है इसको। प्लानिंग के साथ खेलें, जल्दबाजी नहीं करें कि यार बस मुझे घबराना नहीं है, एल्फी लगा कर खेलें, विकेट पे खड़े रहें जैसे उन्होंने बनाया ये भी बना सकते हैं। बिल्कुल अर्शद साहब देखिए बगैर प्लानिंग के बगैर स्ट्रेटजी के कोई काम नहीं करा जा सकता। 4 कैचेस ड्रॉप किया, अगर वो 4 कैचेस पकड़ लेते तो ये इतना स्कोर नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल। और पहली बॉल इस वक्त नाज़रीन होने जा रही है मैच की, पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बॉल कर रहा है और ये पहला बॉल वाइड हो चुका है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत
जरूरत है, वाइड भी चाहिए हमें और नो बॉल्स भी चाहिए। 1 रन तो आ गया तो छक्के और चौके लगेंगे। क्या लगता है बाबर आजम आज कुछ करेगा? हाँ करेगा, जरूर करेगा। इंशाल्लाह। जो उसकी मीम्स बनी है वो काफी अच्छा रोल इस वक्त अभी मीम से प्ले करेगा वो। आज अगर सही नहीं खेलेंगे तो और मीम्स बनेंगी। आज जो कैच ड्रॉप किया है ना बाबर आजम ने, हाँ स्लिप पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैच। ये बात कहते हैं ना बाबर आजम कैप्टन है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो रोहित शर्मा भी कैप्टन है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, वो तो सेंचुरी मार रहा है। खाली पाकिस्तान के ऊपर होता है कि यार मैं कैप्टन हूँ तो मुझसे नहीं खेला जाएगा, आप खेलें। और एक और वाइड बॉल हो गई है, और इस तरह की बॉल है, मैंने जैसे कहा दुआएं लग रही है। दुआएं लग रही इसकी है। वजह ये है कि आप वाइड इसलिए हो रही है कि आपको मालूम है ड्यू फैक्टर भी है ना, और अभी नई बॉल है तो बॉल हाथ में भी सही नहीं आ रही ना, इस वजह से बॉल स्विंग हो रही है तो लेग पे जा रही है। अब ये इन स्विंग करने की कोशिश कर रहा है, अगर इन स्विंग करेगा तो उसको आराम से खेलने, वरना लेग भी 4 उठ सकता है। और जैसा अर्शद साहब मैंने आपसे लास्ट टाइम भी यही कहा था कि देखें हमारी जब सेकंड बॉलिंग आती है तो हमारा बॉल स्विम नहीं होता इतना। आज वो बेनिफिट पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए कि बॉल अगर स्विम नहीं होगा तो पाकिस्तान को खेलने में आसानी रहेगी, और ये मैच इनको फायदा उठाए पाकिस्तान जी आउट नहीं होना चाहिए। पावर प्ले का जरूर यूज करें, जिस तरह ये पावर प्ले बहुत अच्छा बॉल था जी, और एक बहुत अच्छा बॉल था। लेकिन आज बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान से कि देखें दोबारा से कमबैक करने का यही मौका है आपको। अगर आज भी आप कमबैक नहीं कर सके तो फिर आप अपना सामान उठा के पाकिस्तान की तरफ रुख करें और वापस। हम आपका वेलकम करेंगे। बिल्कुल, हम आपका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। अच्छा, मैं इस पे एक बात भी कहना चाहूँगा आपको कि जिस तरह पाकिस्तान में हम अक्सर बैठते और देखते थे मामला दूसरे ममालिक के कि जी दूसरी टीमों के साथ ये होता है वो होता है, तो वो हम अक्सर क्रिटिसाइज भी करते थे, लेकिन आज हमें एहसास हो रहा है कि बिल्कुल सही होता है। उनके फिर रिजल्ट भी नजर आते हैं, उन टीमों के रिजल्ट भी नजर आते हैं। एक और वाइट बॉल हो गई है, तो हमारे भी हमें लगता है कि देखें हमारे मुल्क में हम लोगों ने बहुत ज्यादा सर पे बिठा लिया है तकरीबन लोगों को, तो फिर उसकी वजह यही है कि इस तरह के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं फिर कि भाई इस तरह की चीजें हम बोल देते हैं, इस तरह के गाने बना लेते हैं कि तुम जीतो आ रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों भाई, आपको हमने एक अच्छे मुल्क के आपके ऊपर पैसा लगाया है, बिल्कुल आपको क्रिकेट खेलना आपका काम है, आपको कोई और काम नहीं, अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं सारी, आपको हम लोग मराद दे रहे हैं, आपको इतना पैसा आप पे लगा रहे हैं, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस दें, ना कि हम ये कहेंगे कि आप जीतो आ रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं। एक और वाइट बॉल हो चुकी है, जिस तरह नाज़रीन आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हक में बॉल स्लिप हो रहा है बॉल, लेकिन आप देखेंगे अभी स्विम बाकी है। ये यॉर्कर बहुत अच्छी कराता है, ये इतना वाइट बॉलें करा रहा है, अचानक से यॉर्कर करा दी, उसको संभल के खेलना पड़ेगा। मुझे देखें ये ट्रैप भी होता है, यॉर्कर बहुत तेज जाती है। जी हाँ अर्शद साहब, आपको अगर पता हो तो ये ट्रैप भी होता है, जब बॉलर खेल रहा होता है वो 1-2 वाइट करता है बैट्समैन को ट्रैप करने के लिए, और अचानक से वो यॉर्कर रख देता है जिसपे वो विकेट भी मिल जाती है। तो ये भी चीज हम लोग याद रखेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, सारी अच्छी 4 वाइट करा चुका है अब तक। देखें ये तो एक फैक्ट है क्रिकेट में, मेरे ख्याल से जूते में उनके कुछ आ गया था, तो वो मेरे ख्याल से वो शायद अल्फी ज्यादा लग गई। अल्फी ज्यादा लग गई। तो नहीं है जरूरत एल्फी की, हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम है ना वो एल्फी लगा कर, तो मैं जैसा बात कर 2 सेंचुरियां कर ले स्टार्ट के, जो एल्फी लगा के बस छक्के चौके मारे, फिर इंशाल्लाह आप देखो कैसा जबरदस्त जो है वो। देखें आप जैसे स्क्रू लगे हुए हैं इसके अंदर शूज के अंदर, तो ये ग्रिप करने के लिए होते हैं, जब आप ट्रफ पे खेलते हैं ग्रास पे स्लिप होते हैं तो स्क्रू लगे होते हैं, तो ये लाजमी होते हैं। और उस दिन फरीन भी बोल रही थी कि ये क्या होता है, मैं इनको आपको बता रहा था ये स्क्रू होते हैं जी, ये ग्रिप करने के लिए, और फुटबॉलर्स के भी ये चीज़ें होती हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि कभी फुटबॉलर भी किसी की टांग पे चढ़ जाए तो काफ़ी तकलीफ में आ जाता है बंदा। देखा आपने यॉर्कर करी, तो ये ट्रैप होता है, आप अगर देखें तो ये जी। तो अरशद साहब, मुझे ऑस्ट्रेलिया आज भरपूर फॉर्म में लग रहा है, जिस तरह ये पहले मैचेस आ रहे हैं, तो आज इन्होंने भी सोचा है कि हम पूरी जान मारेंगे। खेलते हैं और बड़ा इनका जो जज्बा होता है ना वो बड़ा सच्चा होता है। जी आप मेहनत कभी भी जाएगा नहीं जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मेहनत मैं किसी की भी ज़ाया नहीं करता, चाहे वो गलत काम के लिए क्यों ना मेहनत करे, लेकिन उसका सज़ा और जज़ा का फैसला आखिर में होगा, लेकिन दुनिया में मेहनत किसी की अल्लाह ज़ाया नहीं करता। उसके रिजल्ट्स 100% जी, मेहनत आएगा नहीं जाती है। जी हाँ बिल्कुल। और ये एक अच्छा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बॉल बिल्कुल सीधा कराया उन्होंने। अगर वो इन स्विंग समझ के खेल, आदत है बाहर की बॉलों को खेलना तो अभी खेलना नहीं, छेड़ना। बॉल है अभी उसको टच नहीं करें, बाहर की बॉल जाने दे, जो बैट विकेट के अंदर है उससे खेलें। जी हाँ, अगर ये जरा सा एज लगता तो हो गया था काम। अभी 3 स्लिपें लगाएंगे इन्होंने।
2 स्लिप, सॉरी 2 स्लिप। अच्छा जी, ज़ारा कह रही हैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आप एनर्जेटिक शो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का प्यार और दुआएं हैं जिसकी वजह से हम इतना एनर्जेटिक शो करते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि सारी एनर्जी यहीं निकल जाती है, लाइव करना बहुत मुश्किल काम होता है। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान खेल रहा है 4 रन के ऊपर और कोई विकेट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की 5 रन हो चुके हैं और पहले ओवर की 4थी बॉल हो चुकी है। तो पाकिस्तान आज आपको लगता है पावर प्ले का यूज़ करेगा जैसे कि अभी तक किसी मैच में नहीं किया? आज तो बहुत जरूरी है पावर प्ले का इस्तेमाल, और विकेट पे खड़ा होना है बस इनको। विकेट पे खड़ा सिर्फ नहीं होना है, देखें उसके साथ साथ परफॉर्म भी करना पड़ेगा, वरना ये आप इस स्कोर को भी हल्का नहीं लें। इस पे रन आराम से बन सकते हैं, लेकिन आपको जो है ना बस विकेट पे खड़ा होना है, आपको विकेटें बचानी है। विकेटें भी बचानी है तो फिर आने वाले जो है ना 8 रन 9 रन पर ओवर नहीं बना सकते जी। लेकिन साथ साथ स्कोर भी करना है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान इस स्कोर को हल्का ना ले, ये स्कोर भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल बन सकता है। जी हाँ बिल्कुल, अच्छा बड़ा टारगेट है। और जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त फरीन अगर ये पावर प्ले में खेल जाते हैं तो इनके लिए आसान है खेलना। जब फील्ड खुल जाती है तो उसके बाद ये तेज खेलने की कोशिश करेंगे और आउट होंगे। जैसा कि हमने अक्सर देखा मैचेस में बाबर आजम की 50 बनाने के बाद वो आउट हो जाते हैं। इसका असल रीज़न लोगों को नहीं पता, जो मैं बता दूं आपको बिल्कुल कि क्या रीज़न है इसका। असल में इसका रीज़न ये, बाबर आजम खेलते हैं अपने लिए और वो जब 50 करते हैं तो वो पावर प्ले का यूज़ नहीं करते, और वो जब पावर प्ले निकल जाता है और उनकी 50 मुकम्मल हो जाती है उसके बाद वो शॉट खेलने की कोशिश करते हैं कि अब मैं तेज़ खेलूंगा और अब मेरा 50 हो चुकी है, तो वो आउट हो जाते हैं उस चक्कर में। तो ये एक अच्छा, लेकिन आप फील्ड चेक करें अर्शद साहब, अगर 4 भी हो गया लेकिन फील्डिंग में आप अगर देखें तो उन्होंने किस तरह से फील्ड कर रहे होते हैं और बहुत मेहनत जो भी करता है नजर आती है। 7.24 पर ओवर बनाना है पाकिस्तान को। जी हाँ, और अगर 50 ओवर में 300 बॉल्स होती हैं और 300 बॉल्स हैं और उसमें आपको 7.24 पर ओवर बनाना है, तो जो है ना हर ओवर में कम से कम 5 रन तो बनाने ही बनाने 5 से 6। अच्छा, नबी आसिफ कह रही हैं जी पाकिस्तान से ना हो पाएगा। जी हमें भी ऐसे ही लगता है पाकिस्तान से ना हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमने जैसा बताया कि आज फ्राइडे का दिन है और नमाज भी हुई है जगह जगह, तो हो सकता है पाकिस्तान को दुआएं लग जाएं और ये किसी तरह कट मार के निकल जाए सेमीफाइनल की तरफ। आज अगर पाकिस्तान जीतता है ना तो फिर उसके बाद ये दुआएं होंगी कि पाकिस्तान का मैच हमेशा जुम्मे को अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, जब भारत को पता चल जाएगा ना वो आइंदा जुम्मे के दिन ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप में वो देखेंगे कौन कौन से जुम्मे आ रहे हैं। बिल्कुल, वो वैसे भी प्लानिंग के साथ करते हैं, ये भी वो करेंगे। लेकिन मैंने भारत को बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि भाई जब आपके ग्राउंड भी अपने हैं, आपके लोग भी अपने हैं, आपके झंडे भी अपने हैं, मीडिया भी अपना है, सब कुछ अपना है, तो आप एम्पायर भी अपने, तो पता चला कल क्या हुआ। और पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं अगर माजरत के साथ आपको बुरा ना लगे तो भाई जब सब लोग आपके अपने हैं तो फिर आप नाज़रीन इस वक्त 4 हो गया, बहुत अच्छे। आप 4 का इशारा दे दें। 4 हो गया। ये उठा दे। हमने फरीन बेचारी ये भूल गई, हमने इनको पोस्टर दिया था कि पाकिस्तान का 4 हो जाए तो 4 दिखा दें, लेकिन बेचारी इतनी मासूम है कि ये भूल जाती हैं। मासूम नहीं हुआ, अभी मैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ। अच्छा, खुश नहीं है, आगे खुश होंगी ना। आप तो चाहती हैं कि 200 रन हो जाए उसके बाद मैं अपना फेस यूं छुपा के 4 ही दिखाऊंगी, अच्छा खेलेंगे। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि भाई जब सब कुछ आपका अपना ही है तो नेक्स्ट टाइम आप ये कीजिएगा कि बाहर से टीमें नहीं बुलाइएगा, लोग भी अपने ग्राउंड में खड़े कर दीजिएगा और उन्हीं को किट पहना दीजिएगा मुख्तलिफ ममालिक की, ताकि सब कुछ आपका अपना ही हो। पहनाएंगे फिर ये लोग, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को निकाल देंगे। पाकिस्तान की नहीं पहनाएं आप, हमें आपको मुल्क में खेलना भी नहीं है इस तरह के वर्ल्ड कप को। हम वर्ल्ड कप समझते भी नहीं है जहां हमारे शायकीन ना जा सके, हमारा मीडिया ना जा सके, हमारे लोग वहां ना जा सकें, तो फिर इस तरह के वर्ल्ड कप का कोई मजा नहीं रहता। बिल्कुल इस वक्त एक यकतरफा मैच लग रहा है, यकतरफा वर्ल्ड कप लग रहा है, यकतरफा इवेंट लग रहा है, जहां ना पाकिस्तान का कोई फ्लैग है, ना पाकिस्तानी कोई शायकीन नजर आ रहा है, ना बस सब कुछ आपका अपना लग रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको मशवरा दिया कि आप लोग भी अपने ही खड़े कर दिया करें ग्राउंड में। बहरहाल इस वक्त इमामुल हक खेल रहे हैं और इमामुल हक से भी आज उम्मीद करते हैं कि शायद आज ये चल जाएं। जैसा कि मैं लास्ट टाइम कह रहा था कि इनको तो क्वारंटाइन कर दें ताकि इनकी जगह
कोई और बंदा खेले, क्योंकि इनको सुनने में आ रहा था कि बुखार है, लेकिन मुझे ये लगता है हमारी टीम के लिए भी बुखार बन चुके हैं। आज सबको खेलना है। जी हाँ, तो इनको तो क्वारंटाइन कर देना चाहिए था। साथ साथ नेमतुल्लाह अबड़ो साहब आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम नेमतुल्लाह अबड़ो साहब, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपका हम इंतज़ार कर रहे थे कि आज नेमतुल्लाह अबड़ो साहब नहीं आए, जो सबसे पहले आते हैं अंबर खान और नेमतुल्लाह अबड़ो साहब। और नेमतुल्लाह अबड़ो साहब कह रहे हैं जी कि क्या कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। सासद खुर्शीद नदीम कहती हैं नमाज को इशू ना बनाया जाए तो बेहतर है। जी हाँ बिल्कुल मामा जी, ऐसे ही है कि नमाज को इशू ना बनाया जाए तो बेहतर है, लेकिन इश्यूज तो जी उनको चाहिए किसी भी तरह के हों। छोटे से छोटा इशू इस वक्त वो लोग ढूंढ रहे हैं जिससे पाकिस्तानी टीम प्रेशराइज हो सके, तो इस वजह से जितना हो सकता है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इश्यूज़ बना रहे हैं, जो कि उनकी शुरू से आदत रही है और वो इस आदत से मजबूर हैं। वो कहते हैं कि इंसान की जो कुछ आदतें होती हैं या फितरत कह लें आप इसको, तो वो फितरतें बदलती नहीं है। तो वो यही कर करके उन्होंने टीम को आज बेचारों को इस हाल पे पहुंचा दिया कि टीम बेचारी हमारी डिप्रेशन में आके बुखार का शिकार हो गई है। कुछ खिलाड़ी बीमार हो गए, कुछ खिलाड़ी होटल में पड़े हुए तस्बीहां पढ़ रहे हैं और कुछ खिलाड़ी लूडो खेल रहे हैं होटल में बैठे हुए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि परफॉर्मेंस फिर भी इनकी नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, इश्यूज़ की बात की जाए तो मैं आज एक सोशल मीडिया पर ये जो इरफान पठान है, इंडियन जो थे इरफान पठान ही नाम था ना उनका, जी। उनका एक ट्वीट में देख रही थी। वो अपने ट्वीट में एक पिक्चर उन्होंने शेयर की थी और वो बोल रहे थे कि आप इतने छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं इंडिया में आप इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो हमारे साथ। तो वो बोल रहे थे कि पेशावर के स्टेडियम में जब हम खेल रहे थे लोहे की कील किसी ने फेंकी स्टेडियम में, और वो बोल रहे थे कि आग के यहाँ नीचे ही लगी थी। हमने, वो बोलता है फिर कि हमने तो कोई इशू नहीं किया, हमने कहा कि बहुत अच्छी मेज़बानी की है हमारी, और हमारे यहाँ छोटे छोटे लग गई थी। हाँ वो उनका, हाँ उन्होंने एक पिक्चर भी शेयर की थी, फिर उन्होंने इस तरह लिखा हुआ था कि एक कील फेंकी थी जो आँख पे लगी थी, हमने तो कोई इशू नहीं बनाया। पाकिस्तान छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू बना रहा है। तो वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी क्या ये सही है, ऐसा हुआ? मतलब ये आपको लगता है ये कि छोटी बात है कि मीडिया आप एक इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं, बड़ी बात है, एक इवेंट करा रहे हैं और उसके अंदर पूरी दुनिया से लोग आने चाहिए, स्पेशली टीमों। देखें वो तो जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ने 4 मार दिया और बहुत अच्छा शॉट खेला इस वक्त, जो कि इन्हें खेलने चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है जी, स्कोर करना चाहिए इनको और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो फरीन भी ये बात कर रही थी। देखें फरीन, मैं इसका इंडिया को ये जवाब देना चाहूंगा कि जी आपको ये छोटी चीजें लगती हैं कि आप कुछ भी आपका दिल करे, यानी कुछ भी जो आपका दिल करे आपके मुंह में आए वो आप बक देते हो कि जी पाकिस्तान के खिलाफ आपको कोई बात मिलनी चाहिए। आपने जिस तरह से पाकिस्तानी शायकीन से एयरपोर्ट पर झंडा छीना, क्या आप अमेरिकन कोई शायकीन होता उससे आपकी हिम्मत है छीनने की? क्या आपकी औकात है उनसे छीनने की? आप उनसे छीनते झंडा या आप उनको वेलकम करते? तो मैं ये आपको जवाब देना चाहता हूँ, ये कोई छोटे इश्यूज नहीं है, ये एक बड़े इश्यूज हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट बड़ा नहीं कर रही है, लेकिन ये बहुत बड़े इश्यूज हैं जो आप लोगों ने करें। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो रहा है, उसके अंदर आप मीडिया कवरेज नहीं होने दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को नहीं आने दे रहे, आप हमारी टीम को क्वारंटाइन करा हुआ है आपने, उनको होटल से बाहर नहीं जाने दे रहे। ये इश्यूज तो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर हमारी टीम कहीं जा नहीं सकती, आपके मुल्क में सारा का सारा मुल्क दहशतगर्द है। आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पाकिस्तानी ऑडियंस आती है, आपके लोग उन पे हमला कर देते, जैसे कि आपके लोगों ने आज से 13 साल पहले अहमदाबाद के ग्राउंड के अंदर हंगामा मचाया था जब पाकिस्तान का और इंडिया का मैच हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपकी टीम ने ये हरकतें की थी कि हंगामा कर दिया था, आपकी आर्मी उनको कंट्रोल नहीं कर पाई थी और आपके ग्राउंड में हंगामे हो गए थे और इतने बड़े बढ़ गए थे वो कि घर घर फसाद फैल गया था। आपके मुल्क में जितनी दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, जितने दहशतगर्द और जितने नफरत अंगेज लोग मौजूद हैं, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान छोटी छोटी चीजों को इशू बनाता है। इशू आप लोग बनाते हैं, आपके मुल्क के अंदर इश्यूज हैं जो आपसे कंट्रोल नहीं होते। आपने सिर्फ इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी लोगों को, शायकीन को नहीं आने दिया कि आपके लोग आपसे कंट्रोल नहीं होते। अगर आपके मुल्क के अंदर कोई पाकिस्तानी को कुछ हो जाता तो आप पूरी दुनिया में बदनाम हो जाते और आपको अच्छी तरह पता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो
तो ये फरीन कोई छोटी बात नहीं है जो इन लोगों ने कहा कि जी ये छोटी छोटी बातों को इशू बना रहे हैं। ये वर्ल्ड कप कोई इवेंट नहीं लग रहा है। एक वर्ल्ड कप आता है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी एक एडवर्टाइजमेंट होती है, एक सबको शायकीन के उससे जज्बात जुड़े हुए होते हैं, उसके अंदर तमाम मुल्कों के फ्लैग्स नजर आ रहे होते हैं। आप लोग देख रहे हैं इस इवेंट को, आपने किसी एक भी के भी हाथ में पाकिस्तानी झंडा देखा? इसको ये लोग कहते हैं कि छोटी बात है। मैं यही देख रही थी, पाकिस्तानी फ्लैग कहीं भी नजर नहीं आया। जी हाँ बिल्कुल, और ये झूठे लोग हैं, ये लोग इस तरह की बातें करते हैं और अपने मसाइल छुपाते हैं। बहरहाल हम इन बातों को छोड़ते हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त अच्छा खेल रहा है। और बाकी मैं आपको साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह की चीजें, जिस तरह की झूठ फैलाते हैं दुनिया में, तो आपको तो मैं दावत दे चुका हूँ। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके लाइव बैठे, फिर मैं आपसे बात करूंगा ऑन दी रिकॉर्ड, और बातें वो करूंगा जो आपको समझ आए कि बातें होती हैं। तो बहरहाल फारूक भाई मुझे ये बताइए कि ये इंडिया की इतनी बातें क्यों मानी जाती है? मुझे ये नहीं समझ आता। एक इंटरनेशनल मैच है तो पाकिस्तानी भी ये बिल्कुल मना कर देते कि हमें तो इंडिया में नहीं खेलना है, तो पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान में कोई कुछ क्यों नहीं करता? जब इतना सब कुछ वो हमारे साथ कर रहे हैं, ज्यादती हो रही है हमारी टीम के साथ, तो पाकिस्तानी या वर्ल्ड में इतनी सारी टीम से वो कोई कुछ क्यों नहीं करता? देखिए फरीन, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको इस पर नॉलेजेबल बात बताऊंगा जो आप शायद नहीं समझ पाएंगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये, जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है उसके चेयरमैन भी जय शाह साहब हैं, जो कि मोदी के भांजे, और इनके अपने मीडिया ने बोला है कि वो एक अंगूठा छाप लोग हैं। ठीक है, तो वो जय शाह साहब बैठे हुए हैं, वो एक पढ़े लिखे इंसान है नहीं, पहली बात। बाकी जो उनको सोर्स के ऊपर बिठा दिया गया है वहां पे, तो वो लाजमी सी बात है, वो इन्हीं के फैसले होते हैं और उस पर चलते हैं। दूसरी बात ये है, जो हमारी कमजोरी भी है कि इकोनॉमी में इंडिया आगे है। ठीक है, इकोनॉमी जिसकी आगे होती है उसी की चलती है, ना कि पाकिस्तान की। पाकिस्तानी की इकोनॉमी देखें आप और दूसरे ममालिक की इकोनॉमी देखें तो ज्यादातर उन लोगों की चलेगी या पाकिस्तान की चलेगी। देखिए, आपको अगर लगता है कि आप दुनिया के साथ बराबर के खड़े हों और दुनिया के कंधे से कंधा मिला के चलें, तो आपको अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना होगा। तो ये भी नहीं जा सकते, जैसे इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था ना, जब इनकी बहुत अच्छा शॉट और ये सब 4 रन होस्ट करने का बोला था, इंडिया तो नहीं आया था, तो पाकिस्तान भी बिल्कुल मना कर देता कि हम इंडिया में मना तो उस सूरत में कर सकता था जब आपके पास कोई लीडरशिप होती या आपके पास कोई ऐसा मामलात होते तो पाकिस्तान मना करता। लेकिन आपने तो देखा यहाँ तो सब पूरी दुनिया में ये मैच के इतने वो होते हैं, क्रिकेट मैच को इतना लोग पसंद करते देखते हैं, तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए ना कुछ लीडरशिप जो भी है, वो पहले से इनको भी अपने टीम के ऊपर सारी चीजें वो क्यों नहीं करते? मुझे ये देखें, अक्सर ये हमने देखा है। देखें, बात फिर किसी और तरफ चली जाएगी, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ। फिर वो बड़े सारे मामलात हैं कि देखें इस तरह की चीजें और भी जगहों से हमारे साथ होती रही हैं, लेकिन हम लोग उसके ऊपर नहीं बोलते। पता नहीं किस चीज का हम लोगों के अंदर खौफ है, डर बैठा हुआ है कि हम लोग पता नहीं किस बात से घबराते हैं। हम ये समझते हैं कि हमें शायद दूसरे ममालिक खिलाते हैं, हमें अल्लाह की जात खिला रही है। हमें नहीं डरना चाहिए किसी से और हमें अच्छे फैसले करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क ऊपर जाए। बहरहाल बहुत अच्छा 4 इस वक्त फरीन भी पूरी तरह से वो हो चुकी है, पाकिस्तान की साइड पाकिस्तान की साइड पे आ चुकी हैं। तो ये हमारा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है और हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए और इस मुल्क के लिए हमें बहुत उससे रहना चाहिए, बहुत खुददारी के साथ रहना चाहिए। हमें इस तरह के इशूज़ जो आते हैं इनको इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए। हमें अल्लाह की ज़ात खिला रही है, हमें कोई नहीं खिला। फारूक साहब, जो लगता है आज इमामुल हक की बुखार की बात कर रहे थे, लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए बुखार बिल्कुल, और खेलना भी चाहिए अरशद साहब। देखें, आप कब खेलेंगे? वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद खेलेंगे। बकौल फरीन के बस इंशाल्लाह शाहीन शनवारी आपको मेरी तरफ से होगी। चलें जी, फिर तो मैं भी दुआ करूंगा। कुछ नहीं हुआ। चलें, आप बात कर रही थी इरफान पठान की, तो आपको एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड। पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी 80s या 85 की बात है, टेस्ट सीरीज खेलने। तो दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ हो गए थे। तीसरा टेस्ट मैच बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे में, तो इमरान खान कप्तान थे। तो इंडिया को आई थिंक 250 का टारगेट मिला। तो पाकिस्तानी प्लेयर जो फील्डिंग कर रहे थे बाउंड्री पे, तो लोगों ने उनके सरों पे पत्थर मारे। ये दुनिया का वाहिद टेस्ट मैच था जिसमें बाउंड्री पे जो फील्डर थे उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे। इमरान खान ने सबको हेलमेट पहनवा दिए। इमरान खान की तो हेलमेट पहन के फील्डिंग करी। रिजवानुज़्ज़मा, मुदस्सिर नजर, इकबाल कासिम, इन लोगों ने बाउंड्री पे हेलमेट पहन के फील्डिंग करी थी। और इमरान खान वाहिद कप्तान है पाकिस्तान के जिन्होंने इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज हराई।
बिल्कुल। तो बस यही है कि अब ये अपनी बातों को छुपाने के लिए, जो वहाँ हो रहा है वो छुपाने के लिए पुरानी बातें ला रहे हैं सामने। ऐसा हो सकता है, मैंने खुद देखा तो मुझे खुद असल में नहीं पता था कि इस तरह हुआ है या नहीं। मैं तो कंफर्म करना चाहती थी आप लोगों से, जैसे आपको पता है मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने गलत जगह छेड़ दिया, क्योंकि देखें मैं तो फिर नॉलेज पे बात करता हूँ। सोचा जब आप स्टार्ट हो गए फिर मैंने सोचा कि मैंने शायद गलत जगह नहीं बिल्कुल ठीक है, आप बात देखें और भी इमरान खान बिल्कुल। हमारे जो आजकल जो हमारी यूथ है ना, बेसिकली उन लोगों को सारे मामलात का इल्म नहीं है। अब जो ये लोग बोल दें या कोई दूसरा बोल दे तो बड़े आराम से उसको लोग मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हकीकत है वो तो हम तो सब चीजों को जानते हैं, सब चीजों को स्टडी किया हुआ है, तो हमें पता है कि क्या ये बात पहले भी शेयर की थी ऊपर भी, तो शायद अरशद सर बिजी थे तो इसलिए वो कोई जवाब मुझे मिला नहीं था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई जी आप लोग बिल्कुल बात भी करें, साथ साथ ये है कि देखें मैसेजेस भी आ रहे हैं हमारे पास, हमारी ऑडियंस बैठी है और एज यूजुअल शंकर साहब भी बैठे हुए। बिल्कुल शंकर साहब, जैसा कि आप हमारे पास अक्सर जब भी हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आपने सही हमारे प्रोग्राम को पकड़ा हुआ है। और साहब को भी कभी बुलाए हमारे प्रोग्राम में? शंकर साहब जरूर आएंगे, अगर इंडिया ने इनको इजाजत दी पाकिस्तान आने की तो आप आए, हम आपको प्रोग्राम में बिठाएंगे। भले आप हमारी बुराइयां करते हैं, हमारे बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम फिर भी आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में बैठें, यहाँ के हमें साथ बैठ के बुरा भला कहें, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके जितने भी अशकाल आपके जहन में हैं वो क्लियर कर सकें, तो आप आके हमें प्रोग्राम में बैठ के साथ बुरा भला कहें। तो बहरहाल साथ साथ मैसेज कर रहे हैं कि जी ज़ारा कहती हैं ये बोलते रह जाएंगे और हम वर्ल्ड कप लेके चले जाएंगे। ज़ारा इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो कि हम खेलें और जीत के आए वहां से। आज तो इमरान खान की बात आई आप तो देखें ये एक तस्वीर ही यहाँ लगा दो बड़ी सी इमरान खान की, मैं मेक श्योर हूँ कि ये आज जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। तो हम सारे मैचों में इमरान खान की तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सच्चे बिल्कुल सच्चाई के साथ खेलने वाले। उनकी शर्ट के ऊपर नहीं लगवा दे इमरान खान की पिक्चर ताकि वो सामने वाले इमरान खान को देख देख के खेले। वर्ल्ड कप किसने जीता? इमरान खान। आपको बताऊं क्यों? सिंसियरिटी से, सच्चाई के साथ, जज्बे के साथ। वो बंदा जो कहता है ना वो करके दिखा। पाकिस्तान का चौथा मैच चल रहा है और पावर प्ले है और अभी तक एक छक्का नहीं पड़ा। ये चौथा मैच है जिसमें अभी तक पाकिस्तान ने छक्का नहीं मारा। और मैं आपसे यही कह रहा था, लोगों ने कितने छक्के मारे थे मेरे ख्याल में? छक्के छुड़ा दिए उन्होंने, छक्के नहीं मारे, छक्के छुड़ा दिए हमारे, छक्के छुड़ा दिए जो भी। और मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, देखें आज भी अगर पावर प्ले का यूज नहीं किया तो इस स्कोर को आप हल्का ना समझें कि हमारा कोई अभी तक बैटर आउट नहीं हुआ, लेकिन इसी तरह स्लो स्लो रोक रोक के विकेट नहीं, टारगेट भी तो बड़ा है ना हमें, तो खाली विकेट रोक के नहीं बैठना है, खेलना भी है, स्कोर भी करना है। मालूम ना बाबर आजम की क्या प्लानिंग है, किस तरह उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, किस तरह खेलना है, आखिर में हिटिंग करनी है, बीच में हिटिंग करनी है, तो देखते हैं। चलें जी, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान परफॉर्म करेगा आज। नहीं जी आज मुझे लग रहा है, लेकिन बाउंड्री बहुत अच्छा शॉट खेला पाकिस्तान ने अभी इस वक्त, और बहुत अच्छा खेल रहा है पाकिस्तान। साथ साथ नाज़रीन स्क्रीन पे आप हमारे स्कोर भी लाइव देख सकते हैं। आज मुझे लाइव बार बार बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन पे स्कोर साथ साथ चल रहा है। सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि हमारे लाइव स्ट्रीम आप फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, ट्विटर पे भी और सब जगह हम लोग लाइव हैं इस वक्त। आप कहीं भी हमें आके ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। साथ साथ आप हमें कमेंट्स करते रहिए। भारतीय खातूनें जो क्लैपिंग कर रही हैं, बड़ी हैरत की बात है भाई। कैमरे ने भी रिपीट दिखाया, दिखा रही है। जी हाँ, कैमरे में रिपीट दिखाया है। नहीं जी ये चौका नहीं है, ये फील्डर है। नहीं पकड़ लिया। कितनी तेजी से आया ये। लेकिन ये है कि अच्छी बात है पाकिस्तान को, अगर आज भी नहीं चलता पाकिस्तान तो फिर चलेगा। अच्छी बात करनी है, चलेगा जरूर। अच्छा जी, शंकर साहब कह रहे हैं हार हार के पागल हो जाओ। नहीं जी, हम हार हार के पागल नहीं होंगे, हम पागल होने वालों में से नहीं, हम पागल कर देते हैं लोगों को और सच से पागल करते हैं। हम हार के भी पागल कर देंगे। हम हार के भी पागल करते हैं। खेलने के लिए एक टीम हार जाती है और एक टीम जीत जाती है, ठीक है। वहाँ पे जातियात और ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे स्पोर्ट को ना स्पोर्ट्स में ही ले। जी हाँ, हम लोग यही बात कर रहे होते, पॉलिटिक्स बीच में लाके इस तरह ना हो। और अच्छा शॉट लग रहा है और ये भी बाउंड्री है। यस, देखिए हमारे दोनों अपना नॉट आउट है। जी हाँ बिल्कुल। और जबरदस्त के अगर आप
सिक्सेस नहीं भी आ रहे, आप 4 भी चौके भी लग रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपको बाउंड्रीज मिल रही हैं। अभी इसी तरह खेलें। अभी सफर बहुत लंबा है हमारा। हाँ, सफर तो बेशक लंबा है, लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस रहती है तो मैं आपको बताऊं अर्शद साहब, सफर मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि देखें हमारा जो एम है ना वो है पावर प्ले का यूज। अगर पावर प्ले को यूज नहीं करा, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करने वाले लोग आज नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इंडियंस पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी तो है नहीं, अब वही लोग सपोर्ट करना। अच्छी बात है, अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे तो बहुत अच्छी बात है। देखें हम तो सबको सपोर्ट करते हैं, खुशी हुई खेलते हैं हम उसकी तारीफ करते हैं। बाज लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं, वो ये देखते हैं कि अच्छा क्या खेला जा रहा है, वो ये नहीं देखते कौन खेल रहा है, वो ये चीज देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ऐसे भी लोग होते हैं जी, बिल्कुल भी लोग होते हैं। अच्छी बात है, मैच को ना मैच की तरह देखे तो अच्छा लगता है। पर्सनल जाए, पॉलिटिकली अपनी कंट्री और उस कंट्री के उसको देखे, उससे अच्छा है मैच की तरह देखो, एंजॉय करें मैच को। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जज्बात तो ऑटोमेटिकली सबके होते हैं, वो तो जाहिर निकलेंगे। एक अच्छी परफॉर्मेंस पर अच्छे हम लोग इमोशन दिखाएंगे, बुरी होगी तो जाहिर है हमारे भी दिल उदास होंगे, हम भी कहेंगे यूं नहीं यूं होना चाहिए था। और लेग के शॉट काफी अच्छे खेल रहे हैं, जानदार शॉट खेल रहे हैं, मजबूत शॉट। तो बहरहाल देखें हम कोई भी बॉल जो है ना वो खाली न जाए, 2, 3, 4 रन बनते चले जाए। बिल्कुल ऐसे ही हम भी, एक एक ही बन जाए तो बॉल भी अगर ना जाए तो फिर आप खुद काउंट करें ना। जी हाँ, काउंट करें, अच्छे खासे रन बन जाएंगे। सही। तो साथ साथ आपकी बात का मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि जी हम भी ये है कि हम भी नहीं चाहते इस तरह की बातें करना, इस तरह के मामलात करना। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जब भी बोलते हैं अपने डिफेंड में बोलते हैं, हम कभी भी अटैक नहीं करते आप लोगों पे। आप लोग जिस तरह के मामलात करते हैं फिर हम उस पर आपको जवाब देते हैं। बिल्कुल, हमारा सिर्फ रिएक्शन होता है, हम आपको कोई इस तरह के मामलात, हम तो जाते हैं कि 2 मुल्कों के दरमियान मोहब्बत बढ़े और मामलात बढ़े। लेकिन वैसे भी उनको इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तानी लोग काफी पसंद करते हैं, जैसे वो खेलते हैं वही है कि हाँ बिल्कुल हमारे प्लेयर्स को पसंद किया जाता है, इंडिया वाले पसंद करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, पसंद करते हैं। आपने देखा होगा बाबर आजम से कितनी सेल्फियां ली वहाँ के, बाबर आजम से, नसीम शाह को, सबको पसंद। इंडियन रो पड़ी, उसने कहा कि बस मुझे सेल्फी चाहिए इससे, तो जब उसने सेल्फी दी तो वो रोने लगी। सब एक जैसा नहीं होता, बस कंट्री में कुछ होती है वो खिंचवाते हैं, और इनकी मतलब सारी वीडियोस और जो फिल्में आती हैं उनको भी पसंद किया जाता है। हम लोग भी तो कहीं ना कहीं इनको कितना अप्रिशिएट कर रहे होते हैं हर चीज के लिए। तो बहरहाल नेमतुल्लाह साहब शंकर को जवाब दे रहे हैं। मैं नेमतुल्लाह साहब से यही कहूँगा कि नेमतुल्लाह साहब आप छोड़ें, उनको बोलने थे जो वो बोल रहे हैं, आप अपना मज़ा ख़राब ना करें, अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं नॉर्मल। ये मतलब हैं कौन जो हम इनको जवाब दें। तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा शॉट खेला था, लेकिन फील्डर मौजूद था। लेकिन आज मुझे ये लगता है कि अगर ये इसी तरह खेलते रहे तो ये बहुत आराम से चेस कर लेंगे स्कोर। जी। लेकिन फिर वही बात है, आगे मैचेस इनके हैं, उसमें भी इनको काफ़ी टफ खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, आप नमाज के लिए तो कोई मना नहीं है जी, आप जब चाहें नमाज के लिए जा सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बहरहाल इस वक्त हमारे पास मैसेज एहसन शानी साहब कहते हैं बिल्कुल शानी साहब आप लगे रहिए, आपके मैसेजेस हम पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी एक अलग लैंग्वेज में लड़ाई चल रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त 40 रन पे कोई विकेट नहीं है, जो सबसे अच्छा साइन है टीम के लिए। बिल्कुल इसी तरह खेलते रहें। और पहले क्या हो गया था, पहले भी आपको इसी तरह खेलना था सर जी। हमें कैलकुलेट इनिंग खेलनी पड़ेगी। जी हाँ, कि ज़्यादा हमारा आस्किंग रेट भी, रिक्वायर्ड रन रेट भी ज़्यादा नहीं चला जी। ओह, एक अच्छा बॉल था ये। देखें, मैं बता रहा हूँ ना, बाहर की बॉल को नीचे, ये हाँ, कमजोरी हमारे बैटर की ना, बाहर की बॉल लालच दे रहे हैं कि मारें जी। तो इस पे विकेट लूज कर सकते हैं ये अगर इस तरह से खेलेंगे तो एक अच्छा बॉल था ये। तो नाजरीन, इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने 40 रन पे कोई विकेट लूज़ नहीं की है। और खिलाड़ियों को अगर आप देखें तो खिलाड़ी इस वक्त
थोड़े प्रेशर में भी हैं, लेकिन खेल अच्छा हो रहा है, परफॉर्म अच्छा खेल कर रहे हैं, उसी तरह खेलते रहते हैं तो ये स्कोर चेस करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर 10 ओवर ये इस तरह निकाल देते हैं, जैसा कि 5 ओवर 4 बॉलें इस वक्त हो चुकी हैं, और ये अगर 10-12 ओवर इस तरह से खेल जाते हैं बिना विकेट लूज किए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसी तरह अगर ये खेलते रहे, यही इनकी परफॉर्मेंस रही, तो रिजल्ट बड़े पॉजिटिव और बड़े अच्छे आएंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान जिस मैच में टॉस जीतता है ना, चाहे बैटिंग करे या बॉलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जीतने के चांसेस होते हैं। तो आज भी ये एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान टॉस जीता है, तो हम उम्मीद ये रखते हैं कि इंशाल्लाह जीत जाएगा पाकिस्तान, अच्छा खेले तो। आज तो सारे मामला इनके फेवर में हैं, तो आज तो जीतना चाहिए इन्हें, कि जिस तरह से हम सोचते हैं कि जी टॉस जीत जाएं और ये हो जाए, पिच ऐसी हो वैसे, आज तो सारे मामला फर्स्ट आपने बॉलिंग भी बैटिंग भी कर ली। फिर आपकी अम्मी की दुआएं, बिल्कुल, ये आपने जरूर करा, जन्नत की हवा। बिल्कुल। और मैं आपको साथ साथ ये बता दूं, मेरी वालदा मेरे लिए बहुत ज्यादा दुआएं करती हैं, तहज्जुद तक में मेरे लिए दुआएं करती हैं। बहुत खुश नसीब हैं जी, जज़ाक अल्लाह। और मैं वाकई अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। होती है ना, वक्त बस उन्हीं का है। बिल्कुल ऐसे ही है, माँ की दुआ उनका मुकद्दर है, ये मेरा अल्लाह पर ये यकीन है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, माँ बाप की दुआओं के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। अगर माँ बाप की दुआएं ना हो तो ज़िंदगी में इंसान कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं कितने मामलात, कितने मसाइल, कितने चीज़ें हम पे से टल जाती हैं सिर्फ माँ बाप की दुआओं की वजह से। जिन लोगों के माँ बाप ज़िंदा हैं, मैं उनसे ये कहूँगा अपने माँ बाप की खूब खिदमत कीजिए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून और आराम से गुजर सके, और आपके जितने मसले मसाइल हैं वो माँ बाप की दुआओं से ही टल जाते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त 40 ओवर में कोई विकेट नहीं है पाकिस्तान के, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और साथ साथ मैं नाज़रीन आपसे थोड़ी देर का ब्रेक चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त नमाज का वक्त हो चुका है, तो हमारे कुछ लोगों को नमाज पढ़नी है। साथ साथ मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। अपना ख्याल रखिएगा, कहीं मत जाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज़।